नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट के एग्ज़ाम के बारे में। एफकेट का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 5 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर हुआ है, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पर भेजे थे या फिर कुछ क्वेश्चंस इसमें से व्हाट्सएप पर भेजे थे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं एनालिसिस करके यूट्यूब वगैरह से हमने लिए हैं। तो जो क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है 100% रियल क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराए वाला बात नहीं है क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल पेपर मेरे को तो लगा। आपको कैसा लगता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। ओके, आप सभी को बता दूं, अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर एफकेट से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट और सारे के सारे जितने भी एनालिसिस होते हैं, क्वेश्चन होते हैं और इस पर तैयारी भी आपके लिए करवाई जाती है। तो आगामी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इसमें जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं कराया और ये पेपर में आया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहुंचते हैं अपने पहले प्रश्न पर। मैं आ चुका हूं अब अपने क्वेश्चंस पर। तो एफकेट एग्जाम 5 अक्टूबर 2020 5 अक्टूबर 2020 का एफकेट का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, विच प्रेसिडेंट बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। अब जो टीचर्स डे होता है उस दिन कब होता है? 5 सितंबर को क्या होता है, 5 सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे होता है। तो एक तरीके से मैं इस क्वेश्चन को तो बोलूँगा तो करंट का क्वेश्चन ही बोलूँगा क्योंकि अभी अभी निकल के गया है। और 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाया जाता है और ये किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के 2 बार, कितनी बार? 2 बार तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और एक बार ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनको भारत रत्न 1954 ईस्वी में मिला था, सबसे पहले इनको भारत रत्न दिया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन्हीं के जन्मदिन पर जो डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर्स डे को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इससे जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था डेंगू डे कब मनाया जाता है, तो ये भी आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन आया था, वेयर विल द आईपीएल 2020 इज गोइंग टू बी हेल्ड। जो आईपीएल 2020 का आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? और हाल फिलहाल में तो ये चल रहा है आईपीएल, जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग है, ये चल रहा है। तो ये कहाँ पर चल रहा है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में चल रहा है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में ये चल रहा है। तो इससे रिलेटेड ये पिछले 3 अक्टूबर के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईपीएल कहाँ पर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो आपने देखा 3 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को वही क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकली हिस्ट्री। अगर भौगोलिक इतिहास के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी भारत की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है भारत की, अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकली हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन अ मैन। आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कुल हड्डियां तो ये सभी को पता है 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 206 हड्डियां जो बोन्स हैं वो पाई जाती हैं। और इससे पहले जब 3 अक्टूबर को पेपर हुआ, देखिए कितना
बिल्कुल मतलब इसको एक तरीके से सटीकता के साथ वो लेके चल रहे हैं। 3 अक्टूबर को क्वेश्चन आता है कि बोन जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? तो ये बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। और यही 5 अक्टूबर को क्वेश्चन रिपीट होता है। और किस माध्यम से होता है? तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली किस देश की महिला हैं और कौन हैं? तो ये थी कौन? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री? तो श्री मावो भंडार नायके। कौन थी? श्री मावो भंडार नायके सर्वप्रथम पहली राष्ट्रपति बनी थी। कहाँ की बनी थी? तो ये बनी थी श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी श्री मावो भंडार नायके। और जो श्रीलंका में इस समय कौन है? तो इस समय है प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और ये हैं पीएम साहब। और प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो ये हैं गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब श्रीलंका की राजधानी कोलंबो कॉमर्शियल है, लेकिन जयवर्धनपुरे कोट्टे उसका सही आंसर होगा, जो कि उसकी कैपिटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर? जो अर्जुन अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे आपने देखा होगा राजीव गांधी पुरस्कार है, तो राजीव गांधी पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब की बार से 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ये खेल के अंदर भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसी तरीके से अर्जुन अवार्ड किया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट, खेल के क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन के लिए क्या दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होती है फिश प्रोडक्शन से। किससे संबंधित होती है? फिश प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं मत्स्य उत्पादन। क्या बोलते हैं? मत्स्य उत्पादन से, यानी कि जो मछलियों का उत्पादन होता है उससे रिलेटेड होती है क्या? फिश प्रोडक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन आया था, वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारत की पहली मिल, कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। तो वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज? चाइनीज पार्लियामेंट होती है, जो चाइना की पार्लियामेंट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आया था इंग्लिश से, सरोगेट का सिनोनिम पूछा गया था। तो सरोगेट का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर देना। इसके स्थान पर यहाँ पर आंसर था सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम ही पूछा गया था। क्वेश्चन था मर्की। मर्की का मतलब होता है धुंधला। तो डस्की का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से धुंधला। एंटीनोम पूछा गया था, तो एंटीनोम आया था फ्लोरेस का, FLOURISH। फ्लोरेस का मतलब होता है फलना फूलना। क्या होता है? फलना और फूलना, यानी कि एक तरीके से विकसित होना होता है। क्या होता है? विकसित होना होता है। तो जो फ्लोरेस का एंटीनोम होगा वो होगा डिके। डिके का मतलब होता है पतन हो जाना। क्या हो जाना? पतन होना, या फिर गिरावट आना किसी चीज़ के अंदर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पैसिव से आया था, एक्टिव पैसिव से, और एक क्वेश्चन आया था नरेशन से। एक ईडियम फ्रेज आया था, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? ईडियम भी आया था। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, वन हु नोज एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो उसे बोलते हैं ओमनीसाइंट। क्या बोलते हैं? ओमनीसाइंट, OMNISCIENT। ओमनीसाइंट का मतलब होता है सर्वज्ञाता। क्या होता है? सर्वज्ञाता, जिसको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। एक क्वेश्चन कंजक्शन से रिलेटेड, या बोल सकते हैं प्रोनाउन से था। ये क्वेश्चन था आइदर और वाला जो कंजक्शन होता है, या फिर आइदर ऑन वाला जो प्रोनाउन होता है, उससे रिलेटेड था। तो आइदर के साथ और का कंपैरिजन बनता है। पिछले जो पेपर है 4 अक्टूबर 3 अक्टूबर के, उनमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन था एडजेक्टिव पूछा गया था क्रिटिक का। क्रिटिक का जो
एडजेक्टिव होता है वो होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर स्थिति में होना, किसी गंभीर स्थिति में होना, तो उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव फॉर्मेट इसका क्रिटिकल होता है। और ये जो क्रिटिक होता है, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, तो ये किस फॉर्मेट में जाती है, तो ये जाती है आपके वर्ब फॉर्मेट में। किस में? वर्ब फॉर्मेट में। ओके, चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। कितने स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं, और कम से कम 500 शेयर का इसका टारगेट रखते हैं। तो 500 शेयर आपको करना है, ये आपका काम है। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।